किसी सेंटेंस के अंदर, लिसन टू मी, इफ more than one adjective is used to appreciate someone or something, the smaller in size will be used before. यानी यदि कोई दो एडजेक्टिव किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के अप्रिशिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो जो स्मॉल होगा साइज में, छोटा, लेटर वाइज आप पता करेंगे साइज, यानी जो एडजेक्टिव छोटा होगा उसका इस्तेमाल आपको पहले करना होगा। वैसे सेंटेंस के हिंदी मीनिंग में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है यदि आप इसको अलग तरीके से भी, गलत तरीके से भी यूज कर देंगे तो, बट ग्रामेटिकली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपके ये क्वेश्चंस ऐसे इस तरह के आंसर्स गलत हो जाएंगे यदि आप उसको रीअरेंज नहीं करते हैं। यदि आपको लिखना हो कि रोहन इज स्मार्ट एंड टॉल, रोहन स्मार्ट भी है और लंबा भी है, तो इन दिस सेंटेंस आप देख सकते हो कि सेम सेंटेंस में हमने स्मार्ट वर्ड यूज करा एंड टॉल भी वर्ड यूज किया है फॉर द सेम सब्जेक्ट, रोहन के लिए। देयर इज अ रूल कि यदि एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यदि आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हो टू अप्रिशिएट, सामने वाले की प्रशंसा करने के लिए, तो आपको देखना होगा कि जो एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो उसमें से छोटा कौन सा है। लेटर वाइज आप डिसाइड करेंगे, टेप इंची लेकर के भिर नहीं जाना है नापने के लिए, और वैसे भी नापेंगे तो छोटा वाला छोटा ही रहेगा लेटर के हिसाब से भी, नहीं, ध्यान रखना है। तो स्मार्ट वर्ड जो है ये जो है आपका 5 लेटर का वर्ड है एंड ये 4 लेटर का वर्ड है, तो आपको इसे लिखना क्या कैसे चाहिए होगा, रोहन इज टॉल एंड स्मार्ट करना होगा आपको, टॉल एंड स्मार्ट, ये जाकर के सही होगा। छोटी सी डिफरेंस है बट सेंटेंस को गलत करने के लिए काफी है। नहीं, ध्यान से, बिना लिखे समझते रहेंगे, एक बार अच्छे से लिखेंगे, सुन ध्यान से। अभी क्या हुआ, दो एडजेक्टिव्स हमने यूज किया, यदि हमें 3 या इससे ज्यादा एडजेक्टिव्स भी किसी एक व्यक्ति वस्तु के लिए यूज करना है तो हम पूरी सिस्टमैटिकली तरीके से देखेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव छोटा है कौन सा बड़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नहीं तो ध्यान रखेंगे छोटा वाला एडजेक्टिव को पहले यूज करना है, बड़े वाले एडजेक्टिव्स को उसके बाद रिस्ट्रिक्टिवली हम साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। वन मोर थिंग, एक और बात आपको मैंने कल बताया है कि the adjective which has only one syllable can be turned into comparative and superlative respectively by adding er and est. And the just next rule was the adjective that has more than one syllable can be turned into comparative and superlative by adding more and most. We have studied, we have got to know. ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा। तो आज एक बात सुनना है, इससे पहले जितने भी आपने तुलनाएं की हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, जितने भी चीजों को आपने पढ़ा है उसमें एक से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व थे, तब कंपैरिजन करते थे आप कि वो आप मुझसे ज्यादा लंबे हैं, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब दो व्यक्ति के बीच किसी एक क्वालिटी को लेकर के आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको नॉर्मल रूल्स पता है। नॉर्मल रूल्स मतलब क्या पता है कि आप स्मॉलर इन साइज, यानी कि जो छोटे एडजेक्टिव्स हैं, जो साइलेबल वाले, एक साइलेबल वाले एडजेक्टिव्स हैं, तो उसमें आप रिस्पेक्टिवली ईआर लगाते हो और ईएसटी लगाते हो। इट्स अ वेरी कॉमन बेसिक रूल, बट देयर इज अ सेकंड रूल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऐसा एडजेक्टिव जिसके पास मोर देन वन साइलेबल हो तो मोर और मोस्ट लगाते हो, नॉर्मल है ये। बट एक रूल कहता है कि जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज में तुलना कर रहे हो, दो व्यक्ति नहीं है,
एक ही बंदे की दो क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। कभी कभी हम बोल देते हैं कि भाई जितनी लंबाई बढ़ी उतनी बुद्धि ना बढ़ी, यानी कि लंबाई से कम आपकी कितनी है, बुद्धि है। तो बात एक ही व्यक्ति की हो रही है। बहुत लोगों की तो लंबाई भी नहीं बढ़ती और बुद्धि का तो कुछ कहना नहीं। तो मतलब तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं है विकास कि किसी व्यक्ति विशेष को पर्टिकुलरली हमारा ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को दिल पे ना लें। लंबाई से बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बस एक एग्जाम्पल तो हमें सेट करना है ना। तो बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में यदि आपको बोलना हो कि आपकी हाइट से ज्यादा, लाइक आपकी हाइट ज्यादा है और बुद्धि आपके में क्या है, कम है, तो उसकी इंटेलिजेंसी और उसकी हाइट में कंपैरिजन कर रहे हैं ना आप। तो एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज में यदि कंपैरिजन करें तो एक रूल बदलता है, एक रूल टूटता है। कौन सी रूल? हमने पढ़ा है कि एक सा लेवल वाले वर्ड्स को जो है कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, उसके अंदर ईआर लगाते हैं। बट ये तब जब दो अलग अलग व्यक्तियों की क्वालिटीज में कंपैरिजन हो। बट रूल कहता है कि if there is a specific rule and when one or two qualities of one person is compared with each other, we have to use more with one syllable word also that can be easily turned into comparative by adding er। ध्यान रखना है, यानी कि जहां er लगा करके हम कंपैरेटिव बना सकते थे इजिली, वहां भी अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोर लगाना पड़ेगा। ध्यान से, तो इसको मैं लिखवाता हूं, फिर एक बार फिर से बोल के समझा दूंगा आपको। when two qualities when two qualities of one person are compared, more is used with the one syllable adjective to turn it into comparative, यानी कि एक साइलेबल वाले एडजेक्टिव के साथ भी सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। अब कैसा होगा भाई, यू आर कैसे बोलना है, यू आर मोर टॉल, ज्यादा लंबे है ना, तो यू आर मोर टॉल देन इंटेलिजेंट, यू आर मोर टॉल देन इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट होने से ज्यादा आप क्या हैं, लंबे हैं। लंबाई आपकी ज्यादा हो गई और बुद्धि कम हो गई। तो एक ही व्यक्ति, आपकी बात हो रही है, यू की बात हो रही है, यानी कि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज है, लंबाई और इंटेलिजेंसी। तो जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की चर्चा हो तो जो ईआर लग करके कॉम्पिटिटिव बनता है उसको भी हम क्या लगा के बनाएंगे, मोर लगा के बनाएंगे। बहुत अच्छी चीज है। दोनों जो हमने अभी बताया, ये दोनों बहुत ही पार्शियल डिफरेंसेस बना करते हैं, छोटे छोटे चीजें हैं जो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। आप मत करिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही डिफरेंस ब्यूटीफुल है और एग्जामिनेशन से रिलेवेंट भी है। एग्जामिनेशन वगैरह में ऐसी गलतियां बराबर हम कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है स्मार्ट और टॉल में फर्क क्या है। साइलेबल वाइज, लेटर्स वाइज देख करके आप यूज करेंगे। एक व्यक्ति की ही अलग अलग क्वालिटीज की चर्चा करनी हो तो छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में यूज करेंगे। ठीक है सरिता, कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आ रहा है ना? इससे पहले वाली सारे रूल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपको सेंटेंस की डिग्री चेंज करने में तकलीफ नहीं होगी। एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करना यदि अच्छे से सीख जाते हैं तो सेंटेंस की डिग्री चेंज करने में तकलीफ नहीं होगी।
डन। ठीक है रवि, कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से, इससे पहले जितनी भी चीजें हैं एक बार आराम से उसको पीछे पलट करके देखिए, याद रह जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रूल्स हमने आपको बताए हैं जो कि आने वाले सेंटेंस कन्वर्ट करते समय इन सारे रूल्स को आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। आपकी लंबाई से ज्यादा आपकी बुद्धि है, तो क्या होता है? देखिए, प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन सही है बट रिलेवेंट नहीं है। ये रूल सिर्फ 1 साल लेवल वालों के लिए है। ऐसे सिचुएशन में जब तुलना हो, कंपैरिजन हो, तो 1 साल लेवल वाले वर्ड के साथ ही मोड़ लगेगा, बाकी सब पहले की तरह होगा नॉर्मल। 2 साल लेवल वाले के लिए कोई मैटर नहीं हो तो हमेशा मोड़ लगा के बनता ही है। ये इस तरह के सिचुएशन में सिर्फ 1 साल लेवल वाले में ईयर की जगह क्या लग जाएगा? मोड़ लग जाएगा। हाँ, आपको कंपैरिजन करते समय यदि आपको बड़ा वाला एडजेक्टिव पहले यूज करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं। कंपैरिजन में ये मैटर नहीं करता कि छोटा वाला पहले आ रहा है कि बड़ा वाला बाद में आ रहा है। नॉर्मली जब एक व्यक्ति की ही 2 गुणों की चर्चा कर रहे हैं तब छोटा वाला पहले आना चाहिए। नहीं तो यदि तुलना करेंगे तब तो हमें पहले उसी को लिखना पड़ेगा ना जो ज्यादा है। तो वो 1 साल लेवल का भी हो सकता है और 1 से अधिक साल लेवल का भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में साइज मैटर नहीं करता। उस सिचुएशन में वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा कि छोटा वाला एडजेक्टिव पहले और बड़ा वाला बाद में। तुलनात्मक तरीके से नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर्मल सिचुएशन में किसी की अप्रिशिएशन कर रहे हैं कि सी इज ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, तो ये हुआ गलत। सी इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल बोलना होगा आपको नॉर्मल सिचुएशन में। कंपैरिजन करते समय तो हमारी बाध्यता होगी, जिसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, जिसको ज्यादा दिखाना है उसको हमें पहले यूज करना पड़ेगा, वेदर इट इज स्मॉलर और लार्जर इन साइज। बुझा रहा है? तो वो रूल आप ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि पहले लिखना होगा ना आपको। हिंदी में तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही कर देना पड़ेगा। हिंदी में तो आप कुछ भी बोल ही सकते हैं। जैसे हिंदी में तो हम बोलते थे, एक प्रोनाउन में भी एक रूल लिखाया था मैंने आपको कि मैं, तुम और वह इस काम को कर सकते हैं। मैं, तुम और वह इस काम को कर सकते हैं, तो मैंने अपने आप को पहले रख दिया। अक्सर लोग अपने बारे में पहले बोल देते हैं, तो इसको यदि कन्वर्ट कर देते हैं आई, यू एंड ही कैन डू दिस वर्क, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तीनों पर्सन एक साथ सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसे 2, 3, 1 ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हिंदी में तो हम बोल ही देते हैं जैसे तैसे। ग्रामेटिकल रूल हिंदी में ये सब रूल नहीं है। हिंदी व्याकरण का अलग क्या रूल है वो हिंदी व्याकरण वाले लोग अच्छे से जानेंगे। अंग्रेजी में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो हमारे अंग्रेजी के ग्रामर के अंदर जो रूल्स है हम उसे फॉलो करेंगे। हिंदी में बातें आप कर देते हैं, और ये भी उस लेवल पे जाके गलत नहीं होगा जिस लेवल पे आप बात करते हैं किसी से। किसी को समझ में आने वाला है बात। आपको सच में लगता है कि आप किसी को बोल दीजिएगा कि यू आर स्मार्ट एंड टॉल, तो सामने वाला ऑब्जेक्शन करेगा, वो तो खुश हो जाएगा कि भाई लंबा भी बोला है और सुंदर भी बोल दिया, स्मार्टो है हम। नहीं, उसको क्या लेना देना है कि लंबा इधर कि चौड़ा उधर। नहीं, सामने वाले को बस एक ही चीज समझ में आएगा, तो प्रशंसा हो रहा है, ले लो बेटा। नहीं, तो हिंदी में ये सब चीजें वहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करेगा जहां पे आप किसी से नॉर्मली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। ये टॉक कम्युनिकेशन में मैटर ही नहीं करता। ये जाके गलत होगी तब जब आपको कभी मन होगा कि एग्जामिनेशन में बैठेंगे, नहीं तब आपको समझ में आएगा कि रियल ग्रामर एग्जैक्टली क्या होती है। नहीं, कम्युनिकेशन में भावनाएं इंपॉर्टेंट होती है। फैक्चुअल बेसिस पे ट्रांसलेशन ज्यादा बनते हैं। ट्रांसलेशन 2 तरह के होते हैं, कभी हमने आपको बताया होगा नहीं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस, लिटरल बेसिस एंड फैक्चुअल बेसिस।
लिटरल बेसिस का मतलब होता है व्हेन वी ट्रांसलेट अ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मीनिंग इज कॉल्ड लिटरल ट्रांसलेशन। जब किसी ट्रांसलेशन को उसके मीनिंग के हिसाब से आप ट्रांसलेट करते हैं, एक एक वर्ड आप कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में, कोई ऐसी हिंदी का वर्ड नहीं छूटना चाहिए जो अंग्रेजी में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं लिटरल बेसिस। मगर यदि फैक्चुअल बेसिस पे बनाना है तो भावार्थ को समझना होगा, भाव को समझना होगा, मीनिंग को छोड़ देना होगा। नहीं, यानी कि एक एक वर्ड कन्वर्ट हो या ना हो अंग्रेजी में, भावनाएं मैच कर दी जानी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं फैक्चुअल बेसिस। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, या हंसे बिना नहीं रह सकता, रोए बिना नहीं रह सकता, मैंने स्ट्रक्चर लिखा है आपको। तो हंसे बिना नहीं रह सकता इसका मतलब दो दिन व्यक्ति हंसे नहीं तो मर जाएगा क्या? मैं चावल खाए बिना नहीं रह सकता, तो चावल नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? ये सेंस बिल्कुल ये नहीं कह रहा है कि मर जाऊंगा, ये सेंस कह रहा है कि बस चीजें कुछ ज्यादा पसंद है तो उसको साथ में रखना है, उसको देखना, उसको करना हमको अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादातर समय वो काम हम करना पसंद करते हैं, ये सेंस दे रहा है। नहीं तो नॉट विदाउट लगा दीजिएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। कांट लिव विदाउट राइस का मतलब राइस 2 दिन आपको न दे तो आपका प्राण ऊपर में चल जाएगा, नहीं, एकदम फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये सेंस नहीं कहना चाहते हैं आप। यदि कहना चाहते हैं कि आपको हम देखे ना तो देखे बिना नहीं रह जाता, आपसे मिले बिना हम नहीं रह सकते, नहीं तो सामने वाला यदि 2 दिन ना मिले तो आप प्राण छोड़ देंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, कुछ दो चार लोग जो नपुंसक टाइप के लोग होते हैं, नहीं, जिनको रोज एनआईटी जाना होता है हाथ पकड़ के, रोज घूमने जाना होता है फलाना फलाना जगह, नहीं जाएंगे तो नस काट लेता है लोग। तो ऐसा नपुंसक लोगों को साइड कर दीजिए, सब रेयर कंडीशन में आते हैं। नहीं, ये सब गलत नक्षत्र में पैदा लेने का परिणाम होता है, धरफड़ा करके नहीं पैदा ले लेते हैं, बका करके लोग समाज में लोग कह देता है कि 1 साल शादी का हुआ तो बाल बच्चा ना हुआ, तो धरफड़ा के लोग जोश जोश में कर दिया बाल बच्चा। तो ऐसा लोगों का साइड इफेक्ट होता है। नहीं, जो अपनी जान की वैल्यू ना समझ कर, माँ पिताजी के क्रिएशन को ना समझ करके किसी और को इतना तवज्जो दे देता है कि अपनी जान का मोल खो देता है लोग। तो ऐसे लोगों का कोई लिस्ट में चर्चा ही नहीं है, ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। मेन पैटर्न पे आते हैं, तो मेन पैटर्न यही है, नहीं कि क्या, हाँ, देखे बिना भी रह सकते हैं। तो यहां नॉट विदाउट का सेंस बिल्कुल नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, कांट हेल्प लगा के बनाना, क्या बनाया, कांट हेल्प प्लस बिफोर, आई कांट हेल्प ईटिंग, आई कांट हेल्प। अब बच्चा को दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती, सर कांट क्यों लगा दिया, हेल्प क्यों लगा दिया, हेल्प मतलब तो मदद करना होता है, ये स्ट्रक्चर है। क्या है ये, स्ट्रक्चर है। अब किसी ने कह दिया कि राजकुमारी के अनुपम सौंदर्य को देखकर राजकुमार लट्टू हो गया और उसके प्रेम जाल में फंस गया, तो यहाँ जाल का मतलब नेट होता है, पॉट का मतलब लट्टू होता है, तो कह दीजिएगा कि राजकुमार लट्टू हो गया, नहीं पॉट हो गया, उसके नेट में फंस गया मतलब जाल में फंस गया। अरे छोटा, इसका इतना बड़ा सेंटेंस है, राजकुमारी के अनुपम सौंदर्य को देखकर राजकुमार लट्टू हो गया और उसके प्रेम जाल में फंस गया, इसका मतलब है राजकुमारी बहुत सुंदर थी, उसको मोहित कर लिया, उसको प्यार हो गया, बस इतना ही मतलब है इसका। लट्टू जाल का कोई मतलब, तो राजकुमार द मैचलेस ब्यूटी ऑफ प्रिंसेस कैप्टिवेट्स द प्रिंस एंड ही फॉल इन लव विद हर, बस न टॉप न नेट, कुछ नहीं। तो एक एक वर्ड को हमने ट्रांसलेट नहीं किया, बट सेंटेंस का सेंस मैच कर गया। इस पूरा सेंटेंस बहुत लंबा हो सकता है कि राजकुमारी के अनुपम सौंदर्य को देखकर राजकुमार लट्टू हो गया। राजकुमार लट्टू का मतलब क्या, मोहित हो गया। लट्टू होना मतलब मुहावरा है, और राजकुमारी के प्रेम जाल में फंस गया मतलब, प्रेम जाल में फंस गया मतलब धरफड़ा के घुस गया उसमें, अब मछली से छटपटाने लगा, नहीं, बस प्यार हो गया। प्रेम जाल में फंस जाना मतलब किसी से प्यार हो जाना। तो द मैचलेस ब्यूटी, मैचलेस मतलब अनुपम, द मैचलेस ब्यूटी ऑफ प्रिंसेस कैप्टिवेट्स द प्रिंस, क्या कर लिया, मोहित कर लिया राजकुमार को, और राजकुमार फेल्स इन लव विद हर, हो गया। नो नेट नो जाल। तो ये फैक्चुअल बेसिस पे ट्रांसलेशन है, और हमारे कम्युनिकेशन में जितने सेंटेंसेस यूज करते हैं ये फैक्चुअल बनाते हैं। 60% भाव होता है हमारे लैंग्वेज में, 60% आपकी भावनाओं को समझा जाता है, 40% आपकी शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। अंग्रेजी या किसी भी लैंग्वेज का महत्व यही है, 60% आपका बॉडी लैंग्वेज, 60% आपकी भाव को समझा जाता है। तो कम्युनिकेशन में ये सब ग्रामेटिकल एरर्स मैटर ही नहीं करता, नहीं। बट यदि आप कंपटीशन में बैठते हैं तो छोटा छोटा कॉमा और हलंत और हाइफन भी मैटर करता है। एक हाइफन छूटा तो विदाउट हाइफन हाइफन हो जाएगा, हाइफन वाला विद हाइफन विदाउट हाइफन हो जाएगा, और वो आपका गलत हो जाएगा। कंपाउंड में हमने पढ़ाया आपको, नहीं, एक हाइफन भी आपके कंपटीशन में एक क्वेश्चन को गलत करने के लिए काफी। ये छोटे छोटे एडजेक्टिव्स जो है, जो पहले आने चाहिए वो बाद में आने के बाद, कंपटीशन कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम भले ना हो, एग्जाम्स में आपकी यही सब छोटी छोटी चीजें गलती करवाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सिचुएशन में। और यहाँ पे तो आपको मैं हर चीज के लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कंपटीशंस भी क्वालिफाई होनी है, क्वेश्चंस भी बनने चाहिए, तो ध्यान रखना है। इस तरह की चीजें वहां जाके गलती होगी, कोई दिक्कत? ट्रांसलेशन क्या होता है ये पढ़ाया था हमने कभी ना जी, आपको नहीं पढ़ाया था? यदि कोई ट्रांसलेशन क्या है पूछ दे तो नहीं बता पाइएगा। व्हाट इज ट्रांसलेशन? हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू
हिंदी इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और गलती से कोई हिंदी से संस्कृत में कर दे तो हो जाएगा कुछ और। वाह, नहीं यानी कि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। आप लोग की दुनिया कितनी छोटी है ना। टू चेंज अ लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज को, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। नहीं, और भी किसी लैंग्वेज में इसको बोलना है तो बोलिए। ये सारे ट्रांसलेशंस हैं, ये सारे क्या हैं? ट्रांसलेशंस हैं। किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब हम चलते हैं कन्वर्ट करने किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में। अब डिग्री चेंज होगा सेंटेंस के हिसाब से। डिग्री में दो तरह के सेंटेंसेस आपको दे सकता है पूछने के लिए। जो अभी बता रहा हूं वो जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस पोजीशन में आप हैं, जिस स्टैंडर्ड पे आप हैं अभी, उस सिचुएशन में आपसे फर्स्ट वाला कंडीशन नहीं पूछा जाएगा, सेकेंड वाला कंडीशन आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर मेंशन्ड, टू पर्सन्स और दो वस्तु मेंशन हो तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे क्या करेंगे। ओनली 2 degrees are possible। ध्यान से, यदि किसी सेंटेंस में दो व्यक्ति दे दिया, दो वस्तु दे दिया, तो उसे आप सिर्फ 2 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचने वाली बात है, सोचिए। दो व्यक्ति के बीच आप क्या क्या कर सकते हैं? या दो व्यक्तियों को आप एक जैसा बता सकते हैं? नहीं, या दो व्यक्तियों में एक को ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा बता सकते हैं? यही ना कर सकते हैं जी। दो व्यक्तियों के साथ, अच्छा ऐसे सोच दिए थे कन्हैया जी आप, ज्यादा मत सोचिए। नहीं, मैंने बोला दो व्यक्तियों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, तो बंदा मुस्कुरा रहा था। 2 बार रिपीट करने के बाद मुझे समझ में आया, तो वो तो बगल में बैठा है। चलिए अच्छी बात है, ध्यान रखिए, एक दूसरे को कहीं बर्बाद न कर दें आप, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, ज्यादा नजदीक मेरे ज्यादा करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नहीं, तो देखिए कन्हैया जी इधर, मैंने बोला दो व्यक्तियों के बीच ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? दो व्यक्ति एक दूसरे के जैसा हो सकते हैं, या एक दूसरे से ज्यादा अच्छा या बुरा हो सकता है। ये तरीका है। नहीं, तो इसीलिए दो व्यक्तियों के बीच या तो समानता हो सकती है या तो कंपैरिजन हो सकता है। दो व्यक्ति बैठा है, दो कलमे हैं, दो पुस्तकें हैं, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या सबसे ज्यादा होशियार काबिल हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं ना, तो ध्यान रखेंगे दो व्यक्ति जब सेंटेंस में मेंशन कर दे तो उस दोनों चीज, उस सिचुएशन में सिर्फ 2 डिग्री पॉसिबल है। क्या है? 2 डिग्री पॉसिबल है। कौन कौन? एक तो पॉजिटिव यानी समानता बता सकते हैं, और दूसरा कंपैरेटिव, एक को दूसरे से क्या कर सकते हैं आप? कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, यही ना। चलिएगा, तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। करीना, क्या? जोर से बोलिए। हाँ, करीना इज fatter than Katrina। करीना इज फैटर देन कैटरीना। करीना जो है कैटरीना से क्या है? ज्यादा मोटी है। तो यहाँ कितने व्यक्ति की चर्चा हो रही है? दो व्यक्ति की, करीना और कैटरीना की। तो दो लड़कियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच या तो आप समानता बता सकते हैं या एक को दूसरे से ज्यादा बता सकते हैं, यही ना कर सकते हैं जी। नहीं, तो सुनिएगा ध्यान से। इसी सेंटेंस को यदि हम ऐसे लिखें, करीना इज एज फैट एज कैटरीना, यानी करीना जो है किससे ज्यादा किसके बराबर मोटी है?
कैटरीना की। तो पहले पॉजिटिव डिग्री में समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, बात समझ में आई? इसको समझने में किनको तकलीफ हो रही है? सेंटेंस में डिग्री पहचानने आपको आना चाहिए। बताइए, सेंटेंस को देख करके आप पहचान लेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, ये भी बताना पड़ेगा। प्रिंस जी, समझ में आ रहा है सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है? सांप सूंघ गया, कैसे समझ में आ रहा है बताइए मुझे? ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, कैसे पता चल रहा है? गया, अब क्लासरूम में है ना, तो फिर बताइए ना, प्रतीक बताओ। बैठिए। एडजेक्टिव आपका मेन फॉर्म में है, न ईयर लगा हुआ है, न ईएसटी, न मोर, न मॉस, न देन, न द। इतने सारे तरीके हैं पहचानने के, दिमाग खत्म है एकदम, फर्स्ट फ्लोर साफे खत्म है प्रिंस जी आपका। नहीं, बस टोकिए मत सर, बैठ के उठ के चल जाएंगे, है ना? चलिए, अच्छी बात है, हमारा क्या ले जाएंगे आप? चलिए, पूछ दिया, बेकार कर दिया। तो ये फैट जो है आपका ओरिजिनल फॉर्म में है। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव अपने मेन फॉर्म में होता है। क्या रहता है? मेन फॉर्म में। और हमने आपको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में पहचानने का डिग्री हमने बताया है कि यदि आप ये कॉम्परेटिव होता तो एक साइलेबल वाला वर्ड है, क्या जरूरत रहता? ईयर जरूरत रहता। सुपरलेटिव में रहता तो, और चल मान लीजिए ईयर ईएसटी नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉम्परेटिव डिग्री हमेशा अपने बाद और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले। नहीं, इतने सारे तरीके हमारे पास, मगर क्या कीजिएगा? नहीं, किस्मत में लिखा है ओल, तो नोचबे करेगा। कटहल वाला फील कहां से आएगा? नहीं, इसीलिए बहुत लोग इस क्लासरूम में न रह करके नहीं पढ़ पाते हैं। और किस्मत जिनकी एकदम कंप्लीट चोट्टा फटल होता है ना, एकदम कहानी खत्म, एकदम पूरा रद्दी, वो यहाँ रह के भी नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात होगी। बहुत लोगों की किस्मत अच्छी है कि यहाँ नहीं है, नहीं आ पाए लोग, किस्मत खराब है। नहीं, पटना से मैट्रिक इंटर में आप लोग कितने लोगों के साथ पढ़े होंगे फतुहा में? हमने भी बहुत लोगों के साथ पढ़ा था सहरसा में, मगर 2009 में जब पटना आया तो 2-4 लोग आया। सब लोग की किस्मत अच्छी थोड़ी होती है। पटना जैसे शहर में पढ़ने के लिए आना, या यहाँ से लोग दिल्ली जाएगा तो सबकी किस्मत अच्छी थोड़ी होती है कि बेंगलुरु चल जाए, अमेरिका चल जाए। 2-4 लोगों की अच्छी होती है। नहीं, तो जिनकी किस्मत थोड़ी सी खराब है तो पटना नहीं आ पाए, गांव में रह गए, थोड़ी सी खराब है तो। कुछ लोगों की बहुत खराब है, एकदम कहानी खत्म, एकदम चट्टा माइनस में। किन लोगों की? जो पटना आ गए और आ करके भी नहीं पढ़ पाए, तो उनसे कम से कम वो अच्छे हैं जो पटना ना आ करके नहीं पढ़ पाए। आई नहीं तो पढ़ेगा क्या अच्छे से? मगर जितना गांव में पढ़ रहा है उतना अच्छा, मगर यहाँ पे रह के भी, क्लास में बैठ के भी, आंखें से घूर करके भी नहीं, सपने में सुन रहा है कुछ और, सोच रहा है कुछ और, एकदम बैलेंस ही खराब है, पूरा रिदम खराब, पूरा टून लिरिक्स सब मिसमैच, कुछ भी कान में आवाज कुछ और जा रहा है, दिमाग में कुछ और टन टन बज रहा है। तो ऐसे लोगों को मेंटल असाइलम नाम का एक जगह है मानसिक रोगियों के लिए। जो लोगों का दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, राजेंद्र नगर में भी विनय कारक नाम का एक बहुत अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट बैठता है, समय रहते उनसे दिखाए ना तो अंतिम में कह देगा कि अब आगरा ले जाइए। रांची वाला शिफ्ट हो गया आगरा में ना, अब नजदीक में नहीं है, अब दूर जाना पड़ेगा। तो करीना इज एज फैट एज कैटरीना। चलिए, अच्छी बात है, देखते ही पता चला, सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। और दूसरी बात, इस सेंटेंस में कितना व्यक्ति है मेंशन है? 2 व्यक्ति। तो एक बात और दिमाग में हमें पता चल गया कि इसे सिर्फ एक ही डिग्री में चेंज कर सकते हैं। किसमें? कॉम्परेटिव में कर सकते हैं। तो कर दीजिए, एकदम मस्त कर दीजिएगा। बस एक रूल बता देता हूं, वैसे बिना रूल बताए भी इसको आप कर सकते थे, बता दूंगा तो थोड़ा मजा आ जाएगा, नोटबुक में भरना भी चाहिए ना कुछ कुछ। रिप्लेस बोथ द सब्जेक्ट्स, रिप्लेस बोथ द, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन्स या प्रोनाउंस, यानी कि दोनों नाउन या प्रोनाउंस को आप क्या कर दो, अपनी जगह से हटा के रिप्लेस कर दो, उसकी जगह उसको, उसकी जगह उसको। दूसरा काम, ऑक्सिलरी वर्ब रखना पड़ेगा ना, तो ऑक्सिलरी किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब विल बी यूज्ड, बोलिए, विल बी यूज्ड किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू, लगाओ दिमाग, ये सब चीज में बोलने की जरूरत है।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन। किसके अकॉर्डिंग? पहले वाले के अकॉर्डिंग जवाब आएगा भाई। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आया है? पहले वाले के अकॉर्डिंग आया है, उसमें पहले अकॉर्डिंग आएगा। और एक चीज और, नहीं, चेंज द एडजेक्टिव, चेंज द एडजेक्टिव इनटू चेंज द एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। यानी कि पॉजिटिव दे दो तो पॉजिटिव कहे तो पॉजिटिव, और कॉम्परेटिव कहे तो कॉम्परेटिव। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप उससे बदल लेंगे, कोई दिक्कत, जरूरत के हिसाब से। एंड, ऐड और रिमूव नॉट, ऐड और रिमूव नॉट, कोई दिक्कत। यानी कि नॉट ना रहे तो लगा देना है, रहे तो हटा देना है। अब देखिए बस मस्त बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैटरीना इज एज फैट एज करीना, बदलिए, कैटरीना इज, नोट लगा दूं? हाँ, कोई दिक्कत होगा? और ये सबको आपको क्या करना है, आपको पता है। एज फैट एज तो आपका पॉजिटिव का पहचान है, कॉम्पिटिटिव बनाने आपको आता है, बना दीजिए। फैटर, और फैटर के बाद देन, और बन गया। अब यदि आपको चेक करना है कि सेंटेंस सही है कि गलत, तो इसका सेंस और इसका सेंस मिला लीजिए, मिल जाएगा। दोनों सेंटेंस का मीनिंग मैच हो जाएगा, मिल जाएगा। करीना इज एज फैट एज कैटरीना, यानी करीना कैटरीना के इतना मोटी है, इसका मतलब कैटरीना करीना से ज्यादा मैच कर गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट सुनिए ध्यान से। मान लीजिए यही सेंटेंस हम पहले दे देता और कहता कि पॉजिटिव में बनाइए, और नहीं भी कहता, आप कैसे किसी बना देते? सुपरलेटिव बना देते या कॉम्परेटिव बना देते? ये सेंटेंस कैसा है? कॉम्परेटिव में है। तो क्या करिएगा, इसको पॉजिटिव बनाइएगा, तो फिर वही काम पहले फिर से कर दोहरा देना है। कैटरीना नॉट इसमें लगा हुआ है, हटा दीजिए। अब फैटर देन आपको बर्दाश्त होगा नहीं, ये कॉम्परेटिव है, तो एज फैट एज पॉजिटिव का पहचान नहीं, कोई दिक्कत। याद कीजिए, एज पॉजिटिव सेंटेंस बनाता है, सो एज नेगेटिव सेंटेंस बनाता है, नहीं, कोई दिक्कत, बना लीजिए। बहुत दिक्कत है मेमोरी का, बहुत लोगों का खाना पीना उठना बैठना इतना गंदा तरीके से हो रहा है ना कि आईक्यू लेवल एकदम जीरो होता चला जा रहा है, कहीं माइनस हो जाएगा तो छोटा धरती पर रहने लायक ही नहीं रहे। और ये तकलीफ सिर्फ आज नहीं होगी कोमल, आज तो पढ़ाई में आपको तकलीफ हो रही है, ऐसे लोगों को कुछ याद नहीं रह रहा है, भविष्य में से बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको याद रखना है। ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी में असफल रह जाते हैं, एक अच्छे पिता नहीं बन पाएंगे, अच्छा भाई नहीं बन पाएगा, अच्छा माँ नहीं, अच्छा पति नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं कर बन पाएगा, क्योंकि कुछ भी आप हर जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएंगे। कोई कुछ लाने के लिए बोलेगा, नहीं लेके आएंगे। कहीं मीटिंग अटेंड करना है, पहुंचना है 8 बजे, पहुंचिएगा 8:30 बजे। इस सारी आदत जो विद्यार्थी जीवन में है ना, वो आपको लग रहा है ना कि अचानक छूट जाएगा, मजाक हो रहा है। 25 साल 30 साल की जो अनुभव है, आदत है, वो अचानक छूट जाएगा। 25 से 30 साल तक आप पढ़ाई करते हैं, और विद्यार्थी जीवन में जो आदतें लगी रह गई, 25 से 30 साल तक यदि आप लगातार कोई काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि 31वां 32वां साल में अचानक सुधर जाएंगे आप। जिसको लेट आने की आदत है, वो जिंदगी भर लेट आएगा हर मीटिंग में, और इसकी वजह से उसको हर जगह तकलीफ होगी, क्योंकि अभी मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो बाद में भी नहीं मैनेज कर पाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट यदि आप में होता तो आज भी यदि आप मैनेज कर पाते, आज भी मैनेज करते। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। यानी कि आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब आप सोच नहीं रहे हैं सोल्यूशन के बारे में। निकालिए सोल्यूशन, निकलेगा। सोल्यूशन नहीं निकलेगा, मजाक हो रहा है। कोई ऐसा रोग बिना जिसका इलाज नहीं है, इलाज तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा ताला नहीं है जिसके चाबी नहीं है। देयर इज नो एनी लॉक विदाउट की। ढूंढिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। कभी कभी नजरों के सामने होती है चाबी और छटपटाते रहते हैं, चाबी नहीं है, चाबी नहीं है। कभी कभी तो हाथों में लेकर लोग ढूंढते रहते हैं चाबियां, हाथे में उंगली में फंसा हुआ है। ऐसा हुआ है, बहुत बार होता है, उंगली में फंसा हुआ है, चाबी चाबी ढूंढ रहे हैं। कई बार होता है मेरे हाथ में हेलमेट ऐसे हाथ में लगा लिया, और फिर ऑफिस खोल के ताला खोल के देख रहा हूँ कि हेलमेट कहाँ है, तो कहता है सर हथवा में। ले, बहुत बहुत दिक्कत है। इसीलिए ढूंढना बहुत जरूरी है। इसलिए आदतों को बदल दीजिए, नहीं तो पूरी जिंदगी गाय भैंस की तरह बीत जाएगी, पूरी जिंदगी तकलीफ होगी। जिसकी विद्यार्थी जीवन सबसे लंबा जीवन जीते हैं हम, बचपन से लेकर के 25-30 साल तक आप पढ़ाई करते हैं, 25 साल तक मिनिमम,
25 साल तक आप स्टडी कर रहे हैं, तो समझिए जो आपको 5 साल से 25 साल तक जो आदत आपकी नहीं सुधरी, वो अब कब सुधरेगा? उस समय तो आप और लापरवाह हो जाएंगे। तो बॉस हो गए किसी कंपनी के, बैंक मैनेजर हो गए किसी बैंक के, तब तो लगेगा कि और हम चुटाई पूरा बैंक का मालिके हैं, 10 मिनट लेट आएंगे तो हमारा सब इंतजार करेगा, और इंतजार करेगा मगर पीछे में सब आपको माँ बहन करके गरिया रहा होगा। मैंने सुना है, हदे स्टाफ प्रिंसिपल को गरियाता है स्कूल में, ऐसे कह करके चोट्टा अपना एको दिन समय पर नहीं आता है और हम लोग को समय पहले बुला लेता है आधा घंटा। गरियाता है जब 10 टीचर बैठेंगे ना साथ में, क्योंकि स्कूल का तो अनुभव मुझे बहुत रहा है, तो हम लोग खुद बैठ के गरियाते थे प्रिंसिपल को, अपना चोट्टा अधिकारी को पैसा बुद्धि नहीं है, डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर लिखता है और टीचर लोगों को परेशान करता रहता है, बुद्धि नहीं है। ऐसे हम लोग गरियाते थे क्योंकि वो बुद्धि सच में नहीं था और वही ढंग का होता नहीं, वो भी लेट आता होगा। ऐसी ऐसी होता है, ऐसी हम बिहेव करते हैं। यदि आप में आदत नहीं ठीक रहेगी तो आप ऊंचे पद पे चले तो जाएंगे मगर नीचे पद वाले लोग के बराबर भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए हर चीज डेजिग्नेशन का गर्व नहीं करना है, पद का गर्व नहीं करना है सब, क्योंकि आप रोल मॉडल बन जाते हैं ना उस समय में। आप जो करेंगे ना वो बहुत लोग सीख लेंगे। कैटरीना सी इज, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मगर नाम है, अब मैटर है कि कैटरीना आप कैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेम आप अपना हिसाब से आप लिख सकते हैं। कोई व्यक्ति का नाम अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ऋतिक भी लिखता है, त्वार से लिखता है, बहुत लोग एच से लिखता है, बहुत लोग एच से शुरू करता है, ऋतिक नहीं। तो नेम में आप आजादी है आपको कि आप कैसे लिखते हैं। कोमल का नाम है, सी से लिखना चाहते तो लिख सकती है, सी एच से भी लिख सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। नहीं क्या है, कोमल पढ़ेगी तो आपको भी कोमल पढ़ना पड़ेगा, उनका अपना नाम है, नाम पे अपना अधिकार होता है। फिर भी कुछ नहीं, कैसे ठीक है, नहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने नाम को एक बार जैसे लिख दीजिएगा, पूरी दुनिया आपको उसी नाम से फिर जानेगी। वो गलत हो सही हो उसमें ग्रामर का कोई रूल मैटर नहीं करता है। नहीं तो फिर कामिनी को कमीनी कह के बुलाते, लिखता है लोग फलाना कामिनी, कामिनी भी एक टाइटल है, एक सर हुआ करते थे, पूरा नाम नहीं लिया जाए विवाद हो जाएगा, नहीं तो फलाना कामिनी लोग लिखते हैं। तो कामिनी का स्पेलिंग और कमीनी के स्पेलिंग में कितना डिफरेंस है? तो फिर ऐसे आप कमीनी बुलाइएगा, फलाना कामिनी सोच के लिखा है ना, फलाना जो सोच के लिखा है आपको वही सोच के उसको बोलना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि भैया आप यदि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है तो सामने वाले से पूछिए कि इसका मतलब आपको क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहते हैं, तो वो बोलेगा कामिनी, तो आपको कामिनी बोलना पड़ेगा। यदि वो नहीं बताएगा तो फिर आप तो कमीनी बुलाइए। तो वो आपके नेम को सामने वाले के मर्जी से आपको उसको बुलाना पड़ेगा। नाम ले रहे ना फलाने का, तो नाम में आजादी है, नाम लेने में आजादी है, ठीक है। तो एक दो सेंटेंस और, यू आर नॉट सो स्मार्ट एज आई, यू आर नॉट सो स्मार्ट एज आई। कॉम्पिटिटिव डिग्री में है ना प्रिंस, देखो उधर सेंटेंस कॉम्पिटिटिव डिग्री में है ना, हाँ हाँ गया बेटा, आपका कहानी खत्म है, आपका पूरा चौपट है। नहीं, अब इस चीज को सिर्फ आप संभाल सकते हैं, धरती पे कोई पैदे नहीं लिया जो आपको देख लेगा, नहीं हाँ, अब सिर्फ आप अपने आप को संभाल सकते हैं। यू आर नॉट सो स्मार्ट एज आई, सेंटेंस किस डिग्री में, देखिए पॉजिटिव डिग्री में, चलिए अच्छी बात है। तो पॉजिटिव डिग्री में है, सेंटेंस नेगेटिव भी है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है पॉजिटिव है जब रूल हमें पता है तो कहानी खत्म है। आई को उधर लाइए, आई के अनुसार क्या लगा दीजिएगा, एम लगा दीजिएगा, सो स्मार्ट एज, तो आपका कहानी खत्म है। नहीं, स्मार्टर देन यू, नॉट इसमें था तो हम नॉट यहाँ कह रहा था कि यू आर नॉट सो स्मार्ट एज मी, यानी कि तुम मेरे इतना स्मार्ट नहीं हो, इसका मतलब मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, हो गया, मैच मैच कर गया, सेंटेंस का सेंस मैच कर गया, सेंटेंस हमारा सही, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। क्या धनंजय जी हवा लग रहा है कि जा रहा ऊपर ऊपर?
ठीक है ना, प्रिंस जैसा नहीं ना है। चलिए, समझ में आ रहा है सरिता? तो बनाइए ना बेटे को। मैं लिख दिया कि यू आर एज टॉल एज आई। तो लिखिए यू आर एज टॉल एज आई। वेट, आई एम, और देखिए कुछ, हाँ तो आई एम तो आप बोल ही रहे हैं। आई एम पूरा रूल पढ़िए ना, चारों रूल पढ़िए, तो चारों में चौथा रूल पढ़िए, सबसे लास्ट वाला। इस सेंटेंस में नॉट है, तो आपको क्या करना था? लगाना, लगा दी। अब क्या, तो गलत हो गया, -2। बैठिए, कंपटीशन एक बार मौका देती है, उसके बाद माइनस कर देती है। बैठिए, गलत हो गया, ध्यान रख के बोलना चाहिए ना। बैठिए, दिक्कत यही हुई करने से होगा। गलत हो गया तो हो गया, यही कर। डन। चलिए एक और, दिमाग को अस्थिर रखिएगा तब ना, पढ़ने के मूड से आइएगा तब ना। यहाँ बहुत सारा विद्यार्थी को कल पता क्या लगता है कि बाबूजी अब जबरदस्ती चूंकि पटना भेज ही दिए हैं तो कोचिंग चल जाते हैं। नहीं, आपका नहीं, बहुत लोगों का। आपके अलावा जैसे प्रिंस देखिए आया ना पटना में, तो पटना में रह रहा है तो इनको लगता है कि पटना में रह रहे हैं तो क्लास भी चल जाते हैं। अब क्लास जाने के बाद इनको ये बात नहीं पता चलता है कि क्लास जाने के बाद पढ़ना पड़ता है। अच्छा, पता देखिए बच्चों का मन कैसे धीरे धीरे खराब हो जाता है, पढ़ने से मन कैसे उठ जाता है। हर चैप्टर में 1-2 दिन एब्सेंट हो जाना है, एब्सेंट होते होते उनका आधा पोर्शन खराब हो जाता है। कुछ चीजों के ना समझ में आने की वजह से कुछ चीजें समझ में आना बंद हो जाता है। और फिर उसको कवर अप नहीं कर पाते हैं। वो संडे और सैटरडे को जो छुट्टी मिलती है उसमें उनको कवर अप करना चाहिए, पिछला को जो कमजोर रह गया उसको मजबूत करना चाहिए। तो उस दिन वो प्लान बनाते हैं कि सैटरडे को फलाने जगह, संडे को चिल्लाने जगह, संडे को 4 गो मूवी फलाने को ऐसे देख लेना है। ये वीकेंड में प्लान बन जाता है, तो फुर्सत मिलता नहीं है। इस हिसाब से जो खराब था वो खराब हो गया, तो है ये है। और जो थोड़ा थोड़ा ठीक था वो भी खराब हो गया पिछलका की वजह से। इस तरह से पूरा एक सब्जेक्ट क्या हो जाता है उनके लिए, खराब पोर्शन हो जाता है। और फिर ऐसे व्यक्ति से यदि शिक्षा लीजिएगा ना, पूछेगा कि इंग्लिश कैसा है, कैसा सब्जेक्ट है, तो पता क्या आपको कहेगा, बाप रे इंग्लिश कुछ समझ में ना आता है। यानी कि आप ऐसे मूर्खों के बात में ना पढ़िए, वो अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। इंग्लिश के बारे में उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने अपनी अनुभव आपको बता दी। तो उस बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं। कोई आपको कह दे कि मैथ बहुत हार्ड होता है तो आप उस पर हंस दीजिएगा, हंस के निकल जाइएगा, क्योंकि मैथ्स के बारे में वो बता ही नहीं रहा है कुछ। उसने मैथ्स के बारे में अपना अनुभव आपको बता दिया। चूंकि उनको मैथ समझ में नहीं आती तो मैथ उनके लिए हार्ड है, इसका मतलब आपके लिए भी हार्ड होगा, ऐसा 1% रिलेवेंट नहीं है। तो जो आदमी कोई कहे ना कि आप ये बहुत हार्ड काम है, ये आपसे ना होगा, तो उस पर हंसने के अलावा और कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। विश्वास तो 1% नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो अपने कैपेबिलिटी से, अपनी स्टेमिना से उस काम को जज किया है। और मेरे बारे में आप जज करने वाले होते कौन है? और आपको पता कैसे चल जाएगा? चुट्टा ब्रह्मा जी के भाई हैं आप भगवान के भाई पैदा लिए धरती पे। आप मेरे बारे में बता कैसे दीजिएगा? कहानी खत्म है। जो हमें पैदा किया उसको मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। बहुत सारा ऐसा कांड कर दिया जो उनको पता नहीं था। नहीं, तब बच्चे ऐसे बहुत सारा काम कर देते हैं जो मम्मी पापा को पता नहीं चलता है। नहीं, तो जब हमारे पैदा करने वाले को पता नहीं कि मेरा बेटा क्या क्या कर सकता है, तो तू कौन होता है? साइड निकल, हवा आने दो, गर्मी लग रहा है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे बिहेव करना है। इसीलिए ऐसे बहुत सारा रोगी आपको मिलेगा जो डॉक्टर के पास चेकअप तो करवाया है, 10 दिन का खुराक उसको दिया गया और 2 दिन दवा खाने के बाद आपके पास पहुंच जाएगा। पता क्या कहेगा? चुट्टा डॉक्टर पैसा लिया है, खाली इलाज नहीं किया है, ठीक हो ही नहीं रहा है।
और ना आप पूछिएगा कि कितना दिन का कोर्स, कितना दिन दवा खाया है, नौ चोटा मेंशन कर रहा है। और सब एक दूसरे बस सोच रहा है कि यार तभी डॉक्टर के पास दिखाया, रोग ठीक नहीं हो रहा। 10 गो टेबलेट दिया है भाई, 10 खाओ, उसके बाद ओपिनियन लिखो। ओपिनियन कब लिखिएगा आप किसी के बारे में? पूरा कोर्स खत्म करने के बाद ना। पूरा कोर्स आपने खत्म नहीं किया, 2 दिन का दवा खाया और 2 दिन में डॉक्टर को जज कर लिया। ऐसा लोग आपको भटका देगा, ऐसा लोग आपको बर्बाद कर देगा। ऐसे लोगों से अनुभव ना लिया जाए। अनुभव भी उनसे लिया जाए जो पूरा काम करके अनुभव दे। हाँ, कोई आदमी पूरा कोर्स खत्म किया है किसी के पास, पूरा दवाई प्रिस्क्रिप्शन खाया है, अब वो कह रहा है कि ना भाई सच में डॉक्टर के दवा में असर नहीं है, हम तो पूरा कोर्स किए हैं। अब विचार करने लायक है कि जब पूरा 1 महीने का कोर्स खाए, थोड़ा सा बीमारी ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब डॉक्टर ठीक नहीं है, दवा ठीक नहीं लिखता है। मगर 2 टैबलेट खाने के बाद आप किसी के बारे में ओपिनियन रख देते हैं। एक दुकान से आप 1 शर्ट खरीद के लाते हैं, कलर खराब हो जाता है तो पूरा दिल्ली बदनाम। दिल्ली में गए, शर्ट खरीद के लाए, दिल्ली का शर्ट नहीं ठीक होता है, छोटा 1 दुकान का शर्ट खरीदा आपने, पूरा दिल्ली ले बैठा। अब दिल्ली का दुकानदार रोड पे आ जाए, क्या करे? ऐसे करते हैं आप। बातें जितनी दूर पहुंचती है, रूप बदल के पहुंचती है, अपना रूप बदल लेती है बातें। बातों में बहुत असर है। किसी का उंगली कट गया, आप किसी को बोल रहे हैं फलाना का उंगली कट गया, बाप रे बाप बहुत खून बहा। नहीं, अरे का बताएं, हमको फोन किया है, हाथ कट गया है उसका। नहीं, अब बहुत खून बहा, बहुत सीरियस है, का बताएं, पूरा हाथ काट दी, छोटा उंगली कटा था थोड़ा सा, पूरा हाथ काट दिया। जितना देर दूर तक ये बात पहुंचेगा ना, हो सकता है कि 2-4 दिन में मार देगा जान उसको, नहीं सीरियस कर देगा उसको एकदम। बातें जितनी दूर तक पहुंचती है, उतना रूप बदल के पहुंचती है। इसलिए बातों पर ध्यान ना दें, नहीं, काम पर ध्यान दें, काम करें। किस्मत अच्छी है बेटा, पटना आ गए हैं आप लोग। लोग कहते हैं ना किस्मत खराब है, किस्मत खराब होती तो आप लोग यहाँ होते ही नहीं। एक तो पटना में आ गए, और पटना में भी चलो मान लीजिए थोड़ा बहुत किस्मत खराब था तो पटना में रह जाते हैं, हमारे यहाँ आ गए। समझिए कि बहुत किस्मत अच्छी है आप लोगों की। पटना में आने के बाद एस इंग्लिश क्लब में आप आ गए, समझिए अब आपको किस्मत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नक्षत्र साफ है। अब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं प्रिंस जी, तो समझिए कि रोड का दोष नहीं है, जूता में प्रॉब्लम है, खिल है, घुसा हुआ। रोड जितना चाहे कंकर पत्थर से रोड़ा से भरा हुआ, जूता मजबूत सोल का हो तो हम चल पाएंगे। और रोड चाहे थाईलैंड वाला रबर का हो और जूता में एगो पिन डाल दे पीछे से, तो आप एक कदम भी नहीं चल पाइएगा। ये बात साबित करती है कि बाहरी बाधाएं आपको अपनी जिंदगी में कुछ प्राप्त करने से रोकती नहीं है, आपके अंदर की चीजें ही आपको रोक देती है। आपको प्रॉब्लम आपके अंदर की चीजों से है। बाहर दुनिया तो छोटा एक से एक जाहिल लोगों से भरा पड़ा था, मर जाएं। इसलिए बाहरी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। हाँ, कुछ लोग जिंदगी भर इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि हमें दुख है अपनी वजह से। नहीं, हमें प्रॉब्लम है उसकी वजह से, हम दुखी हैं उसकी वजह से, हम आज परेशान हैं उसकी वजह से, हम आज बीमार है उसकी वजह से। यहां तक लोगों को बेशर्मी इतना कर, ये भी कहने में लोग सरप्राइज नहीं करेंगे कि इस दिन किसी का अंडरवेयर गुम हो जाएगा तो कहेगा आपकी वजह से। नहीं, यानी कि हर काम का क्रेडिट हम किसी को दे देते हैं, खास करके बुरा वाला। हम मेरी लाइफ में कुछ भी यदि बुरा हुआ तो कोई ना कोई है वहां। विवेकानंद स्वामी चिल्ला चिल्ला के बेचारे मर गए। दर्द आपको है, कष्ट में हैं आप, आपको दिक्कत है, वजह भी आप ही। पता करिए अपने अंदर, झांकिए थोड़ा, आंखों को बंद कीजिए, अंधेरे कमरे में जाइए, लॉक कीजिए, 5 मिनट वहां बैठ के सोचिए कि कहीं जो बाहर ढूंढ रहे हैं आप वजह, कहीं अंदर नहीं है, मगर हम मानते ही नहीं है। हाँ, तो ध्यान रखेंगे डिस्टेंस। आज हमारा पूरा का पूरा एक सेक्शन क्या हो गया, डिग्री में एक सेक्शन, या कहें आप 2 सेक्शन, एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेवेंट एक दूसरी सेक्शन है, 2 सेक्शन बाकी है। होपफुली मैं इसका ये आपको कल खत्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कल आपका डिग्री हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम